अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में ही कोई मुझे कम से कम ये समझा दे कि लाहौर कर क्या रहा है, ये लाहौर के साथ हो क्या रहा है ये सारे गेम में। ट्रांसमिशंस के साथ में हूं जी सोहराब बरकत और मैं हूं आपकी होस्ट राबेल कुरैशी। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। आप देखें हैं PSL 6 की ट्रांसमिशन ATV चैनल के साथ। सोहराब, आपने बिल्कुल सही कहा कि व्हाट हैपन विद लाहौर कलंदर्स। कमाल कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स, चेस की तरफ जा रहे हैं, जबकि आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ आपकी वीक है, लेकिन फिर भी आप चेस की तरफ जा रहे हैं। नो डाउट लाहौर कलंदर्स एक बड़ा नाम, बट द थिंग इज दैट कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उनकी चल रही हैं, उनका टॉप ऑर्डर बुरी तरह से नाकाम हो रहा है, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा उन लोगों को रीमैप करने की ज़रूरत है। सिचुएशन में अभी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स टेबल पे अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर्स की बहुत ज़्यादा मुश्किलात की तरफ चले गए हैं। सो अब काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। ऑलमोस्ट डन गेम हो गई है जी आपकी। अब आप समझ लें चूंकि आप एक टॉप पोजीशन से अब चले गए हैं एक ऐसे जगह पर कि जहां पर मसल्ला डालकर अब आपसे दुआएं करें कि किसी तरह से आज कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते ताकि आपकी जगह बने। 170 आप चेज करने आ रहे हैं जी, और आप 89 पर ऑल आउट हो रहे हैं। आपसे शाहनवाज धानी काबू नहीं हो रहे। शाहनवाज धानी का ताल्लुक लाड़काना से है, ग्रेजुएशन इन्होंने की हुई है। इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन में इन्होंने दरख्त फलांगते रहते थे और बड़े एक एनर्जेटिक यंगस्टर थे। राशिद लतीफ की पिक है, सिंध में एक इवेंट हो रहा था, एक टैलेंट हंट था, वहां से राशिद लतीफ ने इन्हें पिक किया और उसके बाद 2 चौके लगा चुके हैं, 2 बार 4-4 विकेट्स ले चुके हैं। लेकिन लाहौर को या किसी भी टीम को कल भी उन्होंने जो 5 रन देकर 4 विकेट ली 3.1 ओवर्स में, और वाज़े तौर पर पैगाम दिया कि अगर उन पर इन्वेस्ट किया जाए तो शायद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मटेरियल, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट और ब्रांड बनने जा रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी जो एक ब्रांड है हमारे पास लाहौर कलंदर्स, ए लॉट क्वेश्चन मार्क्स। रीमैप करने की बहुत जरूरत है। और आपने बिल्कुल सही कहा सुराब कि रीमैप दुआओं में ही हो सकता है बिल्कुल नहीं, लेकिन नेक्स्ट अभी यहाँ पे लाहौर कलंदर्स का सफर नहीं खत्म होता, लेकिन नेक्स्ट प्लानिंग के लिए वो बहुत सारी इमर्जिंग पे फोकस कर सकते हैं और भी प्लेयर्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन द थिंग इज दैट मुल्तान सुल्तान को ये जरूर क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह से उनकी टीम खेल रही है, एक जेलिन नजर आ रही है, करेक्टर्स नजर आ रहे हैं। इमरान ताहिर को आप देखें, धानी को देखें, काफी उनके सेलिब्रेशंस का मूड होता है। रिजवान की कप्तानी देखें और उनकी अपनी परफॉर्मेंस देखें, लाजवाब है। आउट ऑफ नोवेयर नाउ दे आर समवेयर से भी शायद ऊपर हैं, दूसरे नंबर पर आ गए हैं पॉइंट्स टेबल पर। और ये एक ऐसी टीम है जो इवेंट के दौरान इवॉल्व हुई है, यानी जो जो इवेंट प्रोग्रेस करता गया ये टीम इवॉल्व होती गई, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, और नाउ दे आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन। रिजवान का एटीट्यूड किस हद तक मैटर करता है, शाहनवाज धानी की सेलिब्रेशंस, उनकी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग, एक ऑप्टिक के लिहाज से जो ग्राउंड में दिखती है, एक दूसरे के साथ मजाक करना, एक like animated stuff they produce and it's amazing है। लेकिन कैरेक्टर्स बहुत बड़े हैं। अगर हम बात करें इनकी तो इस्लाम और यूनाइटेड को हम कह रहे थे कि बड़ी जेलिन टीम नजर आ रही है, लेकिन मुल्तान सुल्तान जिस तरह से फॉर्म में नजर आ रही है, हेड्स ऑफ टू देम कि उनके बेंच पे भी जो कोचिंग स्टाफ है वहां पे मुश्ताक अहमद बैठे हैं, एंडी फ्लावर जैसे कोच वहां पर हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अभी जो पॉइंट्स टेबल पे इस्लाम और यूनाइटेड 14 नंबर्स के साथ 14 पॉइंट्स के साथ टॉप कर रहा है, मुल्तान सुल्तान 10 पॉइंट्स के साथ, पेशावर ज़ल्मी 10 पॉइंट्स, लाहौर कलंदर 10 पॉइंट्स। लेकिन आज कराची और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच आपस में होने वाला है, अब यही दुआ लाहौर की तरफ से होगी कि भाई कराची किंग्स किसी तरह हारे, तो उनको भी कम बैक करने की जरूरत है। कल जी सोहेब मकसूद ने एक बार फिर अच्छी जबरदस्त बैटिंग की। लग रहा था कि टोटल बड़े कंट्रोल में है, लेकिन आखिरी ओवर में जब 24 रन दे दिया हारिस रऊफ ने और जनाब सोहेल तनवीर ने 24 रन बनाए, तो मुझे ऐसा महसूस जरूर हुआ कि शायद दिस विल क्रिएट द डिफरेंस। लेकिन 89 रन्स आप 3 बार 150 चेज नहीं कर पा रहे हैं। आप दुनिया की दूसरी बड़ी लीग खेल रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा ब्रांड हैं, आप के साथ दुआएं हैं, आपका एक फैन बेस है। लेकिन सराब जाहिर सी बात है बैटिंग तो बहुत स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बॉलिंग अगर लाहौर कलंदर की अगर बात की जाए, दुनिया में किसी भी लीग में अगर इनकी टीम लाहौर कलंदर की भेज दे तो बहुत टफ टाइम देगी। लेकिन वही बात है, रिफाइन करने की जरूरत है, चीजें रीथिंक करने की जरूरत है, रीमैप करने की जरूरत है। और लाहौर कलंदर जैसे कहा जाता है उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है। टूर्नामेंट का जब से स्टार्ट हुआ सेकेंड लेग में बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हमें लाहौर कलंदर की नजर आई। तो वही बात है कि आगे डिसअपॉइंटिंग और खैर देखते हैं आज की सूरत हाल क्या बनती है और लाहौर का ब्रांड किस तरह से प्रिजर्व होता है। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा अगर लाहौर इस इवेंट से बाहर हो जाती है। एक फ्रेंचाइज है, जाहिर है वो एक पैसे खर्च कर रही है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा टैलेंट हंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, प्लेयर्स के ऊपर खर्च कर रही है, तो उसका रिजल्ट क्या है। ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। यू आर वाचिंग द स्पेशल ट्रांसमिशंस पाकिस्तान सुपर लीग 6। और पाकिस्तान सुपर लीग 6 की सिचुएशन डाइसी नहीं होगी बल्कि एक अलग ही डायमेंशन पर चली गई है। तवक्को की जा रही थी कि मुल्तान सुल्तान शायद क्वालिफाई ना कर सके, लेकिन सिचुएशन ये है कि लाहौर कलंदर्स को लाले पड़ गए क्वालिफाई करने के। और आज की जो गेम होने वाली है कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, बहुत सारी चीजें वो डिसाइड करेगी कराची और लाहौर के लिए। बिल्कुल, लाहौर के लिए मुश्किलात अब बढ़ चुकी हैं क्योंकि कराची और कोयटा का आज मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है और दो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं रबील, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, यानी दो मेन फ्रेंचाइजीज, सबसे ज्यादा फैन बेस, सबसे ज्यादा आप जिसका गेम देखते हैं, कंपटीशन हर तरह से बहुत बड़ी गेम्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज तीन बड़े ही एक गुलदस्ता मेहमानों का आज हमारे पास मौजूद है। असलान शिराई साहब मौजूद हैं जी, जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी एनालिसिस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? इनके साथ मौजूद हैं जी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, तजिया बड़ा जबरदस्त देते हैं जनाब काशिफ मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, लुकिंग स्मार्ट माशाल्लाह, थैंक यू सो। और इनके साथ वेरी इंटरेस्टिंग आज एक बहुत ही दिलचस्प एक छोटे से नहीं बल्कि बड़े से एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इनका जो नॉलेज है, इनकी क्रिकेट के साथ जो लगन है, जो पैशन है, मैं आपको क्या बताऊं, ये अपना सारा किट लाकर इन्होंने ये सोफों के पीछे रखा हुआ है। एक बहुत ही एक पैशनेट क्रिकेट लवर एंड क्रिकेट फैन जनाब फैजान जावेद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है हम दोनों में से? गुड आंसर, बड़ा जबरदस्त डिप्लोमेटिक जवाब था, अच्छा जवाब था। आपने बच्चे को परेशान कर दिया वैसे। आप परेशान हो रहे नहीं हो रहे? काशिफ मजीद साहब, हाँ, जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने जो लाहौर ने बैटिंग की कल, 89 रन्स बनाए, 170 रन्स चेज करने थे, वाज दैट अ बिग टोटल? मसला क्या है, यानी इस पर क्या आप एनालिसिस किस तरह से करेंगे? मेंटली स्ट्रांग नहीं है, कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, या कोई पुरानी इनकी याद आ रही है अपनी रैकेट की? देखिए, एक तो पैनिक कर गया उनका पूरा कैंप, 2-3 मुसलसल जब शिकस्त हुई पैनिक कर गया। बेन डंक कल ओपनर आ गए, फिर अनफॉर्चुनेट है पुल मारते हुए जो उनकी फेवरेट शॉट है बॉटम हुआ, कवर में आउट हो गए। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट से डिसमिसल होता है, आप मारने ऑन जा रहे हैं, आउट ऑफ में हो जाए। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शफल बहुत ज्यादा उनकी बैटिंग लाइनअप जो करी थी, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे वो फखर सहबान और हफीज पे, दोनों ही कल क्लिक नहीं किए। सुहेल अख्तर एज अ कैप्टन है वो अपने आप को बड़ा अनसेफ सा फील करें, अनश्योर से महसूस कर। देखिए, जो परफॉर्मर होता है ना, वो फिर फील्ड में जब चेंजेस कर रहा होता है तो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा होता है। इसीलिए कैप्टन पे दोहरी जिम्मेदारी होती है कि वो परफॉर्मर अच्छा होगा तो ही अपने जहन को फील्ड में फील्ड प्लेसिंग, बॉलिंग चेंजेस पे जो लगा सकेगा। अगर वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहा विद द बैट या विद द बॉल, जो भी उसकी स्पेशलिटी है, तो वो फील्ड में भी अपनी स्पेशलिटी को सोचता रहेगा। सुहेल अख्तर के साथ यही हो रहा। हमें इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी लाहौर की इस पूरे, हम अगर सीजन PSL 6 का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा बैलेंस अटैक नजर आता है, परफॉर्म भी कर रहा है। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जो कि टॉप विकेट टेकर बन रहा है, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ की सूरत में जो कि 150 प्लस कर रहा है, आउट कर रहा है, डेप्थ के ओवर्स बड़े अच्छे आके कर रहा है। फिर फॉकनर ने आके नया बॉल बहुत अच्छा किया, फिर राशिद खान उनके पास मौजूद है, चेंज की टीम की राशिद ने। तो ये सारी बॉलिंग लाइनअप एकदम से फ्लॉप होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि बैटिंग का सहारा नहीं था और वो बॉलिंग लाइनअप जो 150 नहीं करवा रही थी, हमने देखा कि आखिरी मैचेस में 170 180 आराम से खाना शुरू हो गई, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था कि उन्होंने बैट्समैन की जगह पे भी परफॉर्म करना है और अब बस आउट कर देना है कि किसी तरह हमारे बैट्समैन को ज्यादा रन चेज करने पड़े। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिराजी साहब मुझे ये बताएं कि जब आप 2 बार 150 रन चेज कर सकें और आपको पता चल रहा हो कि आपकी जो जिस ऑर्डर में आपकी बैटिंग है परफॉर्म नहीं कर रही, isn't it a obvious choice कि आप उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लेयर्स को रोटेट करें? मे बी दैट वर्क्स, जो कॉम्बिनेशन कल बनाया गया। देखें, ये चेंजिंग अगर तो आए मैनेजमेंट की तरफ से, आपके हेड कोच की तरफ से, फिर और बात होती है। लेकिन ये चेंज आपने आखिर पे जब इंटरव्यू देखा सुहेल अख्तर का, तो वो कह रहा था कि वो हमें खुद उसने कहा और हमने कहा तुम चेंज कर लो। तो इस तरह चेंजिंग वर्क नहीं करती। आपके माइंड में एक प्लान होता है कि इसको हम अगर ये चेंज कर रहे हैं तो इसके पीछे ये प्लान है और ये चेंजिंग्स होंगी। अगर किसी प्लेयर के कहने पे कि वो कह रहा है कि मैं ओपनर आना चाहता हूँ और आप कहें आ जाओ, ये कोई गली महल्ले की क्रिकेट तो नहीं हो रही ना, वन ऑफ द बेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड। तो यही वजह है। और जो कल की हार के बाद चौथा मैच आ रहे हैं लाहौर कलंदर्स, तो जो मेरी वहाँ पे अपने सोर्सेज से बात हुई है, तो विद इन अ टीम कुछ, यानी जिस तरह पाकिस्तान टीम के अंदर बने हुए होते हैं ना ग्रुप्स,
वो ग्रुप्स हैं जो जिन्होंने ये 4 मैचेस यानी हरवाए हैं। आप समझ लें कि उन दोनों ग्रुपों की रिफ्ट थी आपस में, जिसकी वजह से ये लाहौर कलंदर को नाकामी का सामना करना पड़ा। देखिए अरसलान, बात आपकी बिल्कुल सही, लेकिन ये बात कही जाती है कि इट्स नॉट अबाउट द वन पर्सन, इट्स अबाउट द होल टीम एफर्ट। कि अब लाहौर कलंदर एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा ब्रांड, अब हफीज़ आ रहे हैं, बेन डंक आ रहे हैं, फ़खर जमान आ रहे हैं, आपके पास प्रॉपर एक बैट्समैन है, लेकिन द प्लानिंग आपको उसमें आपको कमी लग रही है, प्रेपरेशन कुछ कमी लग रही है, प्रेशर आप कुछ ज़्यादा ले रहे हैं। बॉलिंग की बात करें, नो डाउट उनकी स्ट्रेंथ है, बट द थिंग इज दैट कि आप लोगों को देखें, एक लाहौर कलंदर की ऑन द फील्ड अगर आप बात करें तो टीम जलन नजर आती है, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, उस प्लान को प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हो। देखिए ड्राइंग बोर्ड पे जब बैठते हैं तो आप प्लेयर्स को उनका असाइन कर देते हैं कि ये आपका रोल है। जैसे आपने नाम लिया फ़खर जमान का या हफीज का, आपने असाइन कर दिया, बट जब ग्राउंड में जाते हैं तो वो रोल परफॉर्म किसने करना है? उन्हीं प्लेयर्स ने करना है। तो जब वहां पे रिफ्ट चल रही होगी जिस तरह पाकिस्तान टीम में होती है, तो आप 36 पे 36, 24 बालों पे 18 या 14 बालों पे 13 करके आउट हो जाएंगे, तो क्या होगा? आप पिछले मैच की बात देखें तो इन दोनों प्लेयर्स ने 30 बॉलें डॉट खेली थी, जो 7 रन से आ रही थी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि स्ट्राइक कल के भी आप देखें तो स्ट्राइक रेट इनके बिल्कुल नहीं है। लेकिन उससे पहले मुल्तान ने जो 170 रन किए, मुल्तान सुल्तान की हाईलाइट्स देख लेते हैं जी। Yeah, I mean, that's glorious. That's into the gap, another boundary. This is good batting, proactive. Oh, that's gone. Enormous 6. Oh, beautifully played. Oh, lovely delivery. Genuine outside edge. It's a perfect delivery. Oh, flipped over the top and goes all the way. Huge hit. Goes again, this time over extra. This is even better. Massive. Shot. Makes. Thinking too. Oh, I thought it was going to him, you know. Into the gap and 4 runs. That's an excellent start. James. Oh, that's into the game. What a start. That's hit straight. Strong straight drive for 4. That's a very good start. One-handed pickup, and that's gone all the way. 6. Short ball. That's gone up in the air and caught for 6. Substantial and brilliant. Absolutely magical stuff. This last over. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आ रहा है। जिस तरह हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखा जल अप करते हुए, सम टाइम ऊपर से परफॉर्म होती है, फिर मिडिल ऑर्डर, फिर लोअर ऑर्डर क्लिक करता है। कल मिडिल ऑर्डर भी फेल होता दिखाई दिया और टॉप ऑर्डर भी। आज शोहेब मकसूद ने रन बनाए और उसके बाद आप देखें तो रैली रूसो ने 29 रन, 29 रन टेक द टीम टू या देखिए वही बात बार बार हम लोग कहते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है जब आप चाहे ग्रीन शर्ट पहनो या आप पीएसएल की किसी भी फ्रेंचाइज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको आपके कोचिंग स्टाफ नहीं बताएगा कि आपने खेलना कैसे है। वहां पर आपने खुद जिम्मेदारी लेनी है। एंड ग्रीन शर्ट की बात इन्होंने की है, तो एक हमारे साथ मेहमान आज ग्रीन शर्ट पहन कर आए हैं और उनका जो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ वो लाजवाब है। फैजान, क्या कहेंगे आप? लाहौर कलंदर की क्या कल मैच वजह है? मुल्तान सुल्तान 170 रन नहीं चेज किए यार। हारने की क्या वजह बनी, आप बताएं। हारने की ये वजह बनी कि टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर ये काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये तो है, लेकिन अब समझते हैं कि लाहौर के लिए कोई चांस है आज, कोई थोड़ा बहुत? आई थिंक सो। यू थिंक सो कि है, देयर इज स्टिल अ चांस। फॉलो अप विकेट देख लें, फॉलो अप विकेट्स देखते हैं जी, फिर वापस आते हैं। Close and given straight away. First ball dismissal. He's going to review it. We're going to see an out. Pitch outside off. Please. Thank you. This joyful moment is brought to you by Lay's. मगर इन सब में इनकी खुशी ना मिस करिएगा, लेज देने वाले की खुशी, क्योंकि जॉय है शेयरिंग में। Nothing can be more joyful than Thani smile. Yes. उनसे ज्यादा तो ये लेस देख रहे हैं आप यहाँ पे खाने आज एक ब्रेक लेते हैं, इन्हें लेस खिलाते हैं और फिर वापस आते हैं।
सुची ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। सो अरसलान शराजी बताएं कि पॉइंट्स टेबल पे क्या आप हमें अलजबरा सुनाएंगे? देखिए अलजबरा बड़ा सिंपल सा हो गया कि ये जिस मैच के अभी आप देख रहे हैं कि क्वेटा और कराची, ये अगर वो एक स्कोर से भी जीतते हैं, एक विकेट से भी जीतता है कराची, तो लाहौर आउट है। सिंपल, वेरी सिंपल। आज आपको बिल्कुल समझ यानी कि माइनस में रन रेट जा रहा है कराची का। कराची का बेशक माइनस में जा रहा हो, जो लाहौर है उसका -0.575 है। तो इनका जो माइनस है वो 0.212 है। तो अगर एक रन से भी जीतेंगे ना तो उससे कम ही होगा ना, कुछ 200 हो जाएगा या 1 में आ जाएगा, 5 तक तो नहीं जाएगा ना। अगर ये एक रन से जीतते हैं, एक विकेट से जीतते हैं, तो इट्स मीन कराची क्वालिफाई कर जाएगा। लाहौर के जाने के लिए ये जरूरी है कि आज क्वेटा कराची को हराए, और अगर ये होता है तो फिर आपके सामने है। अदरवाइज आपके सामने चारों टीमें आ गई हैं, कराची और लाहौर में एक है कि वो कौन सी चौथी टीम होगी, बाकी तीनों कंफर्म। यानी कि लाहौर के फैंस के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं। और वो पाकिस्तान की तरह हमने दुआ करनी है कि क्वेटा हरा दे, जैसे हम कहते थे फलां फलां को हरा दे फलां, तो पाकिस्तान टीम पहुंच जाएगी। सेम लाइक दैट आज हम बैठ के दुआ कर रहे होंगे कि क्वेटा कराची को हरा दे तो लाहौर पहुंच जाए। अच्छा, आपकी आसानी के लिए प्रोड्यूसर साहब ने आज पॉइंट्स टेबल वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है। सारी पॉइंट्स टेबल दिखाएं। पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो पहले ही फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। टेबल पर अब दूसरी पोजीशन मुल्तान सुल्तान्स ने हासिल कर ली है। सुल्तान्स का रन रेट भी लाहौर और कराची की निस्बत बहुत अच्छा है। यानी अगर आज मुल्तान को शिकस्त भी होती है तब भी इसके फाइनल 4 में पहुंचने के चांसेस खासे रोशन है। कल के मैच में लाहौर की शिकस्त ने पेशावर को भी सिक्योर जोन में दाखिल कर दिया है। टेबल पर ज़ल्मी 10 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। यानी इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान तो फाइनल 4 में पहुंच चुके हैं और अब कराची और लाहौर में से एक टीम का फैसला होना बाकी है। अगर आज क्वेटा की टीम कराची को हरा देती है तो किंग्स का PSL 6 का सफर खत्म हो जाएगा। जीत की सूरत में कराची के पॉइंट्स 10 हो जाएंगे और बेहतर रन रेट की वजह से वो लाहौर को इवेंट से आउट करके फाइनल 4 में जगह बना लेगी। यानी अब लाहौर के फैंस को कराची की शिकस्त की दुआएं करनी होंगी। फाइनली लाहौर उस मुकाम पर लेकर आया है कि यहाँ जहां पर मुझे पता था ये मेरी फेवरेट टीम थी और मुझे मसल्ले तक लेकर जाएगी। इससे पहले आज के मैच के हेड टू हेड की तरफ हम बड़े हमारे साथ जो नन्हे मेहमान मौजूद हैं जनाब फैजान जावेद साहब, आपको आज अलावा कोई भी सवाल आप राबेल कुरैशी से पूछ सकते हैं। आज आपने मुझे कोच करना। क्या करना? कोच करना। ओके दैट्स गुड। आज माशाल्लाह फिजान को मैं कोचिंग करने के लिए तैयार हूं। शी इज अ कोच एज वेल और डन। That's good. और हेड टू हेड देख लेते हैं जी आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। क्वेटा टूर्नामेंट से आउट हो गई लेकिन वो विनिंग नोट पर इख्तिताम करना चाहेगी। आज कराची किंग्स के साथ ग्लैडिएटर्स का जोड़ पड़ रहा है। इस मैच में फतह कराची के लिए डू एंड डाई का मसला है। इस सीजन के पहले मैच में किंग्स ने क्वेटा को 7 विकेटों से हराया था। इन दोनों टीमों के ओवरऑल रिकॉर्ड को देखें तो 4 मैचेस किंग्स जीती है और 7 मैचेस में कामयाबी क्वेटा ने हासिल की है। ग्लैडिएटर्स के खिलाफ किंग्स का एवरेज स्कोर 150.7 है, जबकि क्वेटा ने 155.9 की एवरेज से कराची के खिलाफ रन्स बना रखे हैं। बैटिंग फर्स्ट के दौरान एक बार कामयाबी क्वेटा को मिली और 2 बार कराची की टीम कामयाब हो सकी। बैटिंग सेकंड में 6 बार क्वेटा और 2 बार किंग्स फातेह ठहरे। क्वेटा के खिलाफ कराची का मैक्सिमम स्कोर 190 रन और क्वेटा का कराची के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा स्कोर 189 रन है। कम से कम स्कोर की बात करें तो कराची की टीम ने ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 113 रन बनाए थे, जबकि क्वेटा का कराची के खिलाफ कम से कम स्कोर 121 रन है। और जी ये था हेड टू हेड। लेकिन सर मुझे ये बताएं आप दोनों आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? PSL पे डिस्कशन है हमारी कि किस अंदाज से कराची की टीम अपना रास्ता जो है वो गंवा बैठी और क्वेटा किस अंदाज से अपने आप को जो वो डाउन करती चली गई। बड़े इम्पैक्ट प्लेयर्स। एक सवाल आई जस्ट हैव टू रीफ्रेज। जो हेड टू हेड में दिखा रहे हैं कि 7 बार क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीता है और 4 बार कराची जीता है। काशिफ साहब ये नंबर्स रियली मैटर करते हैं जब आप गेम के लिए जा रहे होते हैं? एक नई लीग हो,
नई गेम हो आपकी, डू दैट रियली मैटर्स? ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो प्लेयर्स जिन्होंने पिछले सीजन में जितवाया होता है वो नॉर्मली किसी और टीम में चले गए होते हैं। बहुत कम होते हैं ये जो टीम्स अपने आप को रिटेन करती है। नेशनल साइड होती है ना, तो इट वाज लाइक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या पाकिस्तान वर्सेस समवन, तो वो दो ममालिक मुसलसल एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और प्लेयर्स भी रिटेन किए होते हैं काफी अर्से तक, एक साल में पूरी टीम नहीं बदलती। जैसे क्वेटा का अगर हम जिक्र कर लें, जिन दिनों में क्वेटा ने कराची के खिलाफ जीता था तो यहाँ पे शेन वॉटसन होते थे, यहाँ पे केविन पीटरसन होते थे, यहाँ पे नवाज की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही होती थी, यहाँ पे एहसन अली भी गालिबन इन्हीं की तरफ से खेलते रहे या कराची की तरफ से खेलते रहे, ठीक है। वो ये सारे प्लेयर्स हुआ करते थे जब ये क्वेटा की टीम जीता करती थी। अब की अगर मैं बात करूं क्वेटा का, मैं जिक्र करूं तो इनमें से कोई भी प्लेयर नजर नहीं आता। अहमद शहजाद बड़ा अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करते रहे, ठीक है। तो ये वो क्वेटा थी जो जीता करती थी। फिर ये वो क्वेटा थी कि जो अबू धाबी दुबई के ग्राउंड्स में जीता करती है। जहां तक हम कराची का जिक्र करते हैं, लाहौर का जिक्र करते हैं, तो किसी भी टीम के हेड टू हेड उठा लें, इन दोनों के खिलाफ अच्छा होगा, क्योंकि पहले 3 PSL में तो ये सिर्फ मेहमान के तौर पे आया करते थे, मेहमान अदाकार है, और इनमें मुकाबला होता था कि 5वें पे कौन फिनिश करेगा या 6ठे पे कौन फिनिश करेगा। ये तो पिछले 2 सीजन है कि इन टीमों ने भी जीतना शुरू किया, और पिछली दफा में तो कराची पूरा सीजन जो है वो फाइनल भी जीत गया। ये 2 सीजन से जीतना शुरू हुई है। पहले 3 सीजन में तो आई गेस चौथा, 5वां या 5वें 6ठे में इनका मुकाबला था। बिल्कुल। अच्छा अरसलान, कराची का जो रन रेट है वो माइनस में जा रहा है, उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन हो गई है। पिछले मैच में हमने देखा कि इमाद वसीम की हमें कैप्टनसी बड़ी अच्छी नजर आई, जिस तरह से उन्होंने नूर अहमद को लेकर आए, स्लिप एंड गली, एंड देन आमिर को भी यूटिलाइज किया, फिर इलियास के साथ फिर अपने भी ओवर्स पूरे किए। क्या समझते हैं कि कराची किंग्स की कैप्टनसी कितना रोल प्ले करेगी, किस तरह से उतरेंगे आज मैदान में? देखिए, जिस तरह कल मैं कह रहा था कि कल यानी उस मैच में लग रहा था कि इमाद वसीम कैप्टन है, हर बंदा उनके पास आ रहा था। शायद जो बाहर बैठे हुए थे उनके बेंच पे गिब्स और वसीम, उन्हें भी समझ आ गई थी कि प्लेयर्स ज्यादातर बाबर के पास जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैप्टनसी कर ही नहीं पा रहा। तो उन्होंने प्लेयर्स को समझाया होगा कि यहाँ पे आपका कैप्टन बाबर नहीं है, आपका इमाद है, और आपने इमाद के पास जाना है। और उसके बाद इमाद ने अच्छे तरीके से कैप्टन किया, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में यही चीजें होंगी, और आज का मैच उनके लिए भी डू एंड डाई है, और साथ उनके साथ बहुत सारी बददुआएं भी होंगी, कराची के साथ बददुआएं भी होंगी। तो उन्हें डबल लड़ना पड़ेगा, एक तो अपनी टीम को लड़ाना पड़ेगा जीत के लिए, और दूसरा लाहौर के फैन की बददुआओं के साथ। लेकिन अरसलान, ये बड़ी अच्छी मुझे चीज लगी कि जैसी विकेट स्लो हुआ, इमाद ने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, अपने ओवर्स भी पूरे किए। उनको लग गया था कि मैं बेन डंक की मैं विकेट ले लूंगा, स्लिप एंड गली, एक मैच की बात नहीं है, ये एक मैच की बात नहीं है। आप ओवरऑल देखें कि एक मैच में तो उन्होंने कर लिया, पहले आप देखेंगे उन्होंने क्या किया, वो हो या शादाब, हम डरते रहे हैं, नहीं करवाते आके। एक मैच में आपने देखा कि पिच आपका साथ दे रही है, आप कर रहे हैं। पहले अगर पिच आपका साथ नहीं दे रही थी तो आप कह रहे थे नहीं, हम वो उधर वो खड़े थे, लेफ्टी थे, तो मैं नहीं करवाऊंगा। आपको ये ओवरऑल इसी तरह लीड करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हालात साजगार हैं तो आप आ जाए, और हालात साजगार नहीं है तो आप किसी को बलि का बकरा बना दें। PSL की इंतजामिया हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, काफी अच्छी पिचेस बना रहे हैं, काफी अच्छे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, तो ये सुराब बड़ी अच्छी बात जा रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा आज दवाओं का, कि लाहौर कलंदर के लोग किस तरह से दुआ करके अपनी टीम को वापस लेकर आते हैं। दुआ कबूल होने का क्या तरीका है सर? दुआ कैसे कबूल होती है? अल्लाह ताला से दुआ करके। अल्लाह ताला से दुआ करके। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। और जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। एक और बड़ी एक्साइटिंग और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट होने वाली है। आज डबल हेडर है, और जो दूसरी गेम है, जो इंटरेस्टिंग गेम है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड आज खेलेगा जनाब मुल्तान सुल्तान के साथ, और ये भी बहुत ही अमेजिंग गेम होने वाली है। जो PSL प्रोग्रेस कर रहा है, एक ऐसा महसूस हो रहा है कि एक फेस्टिवल सा, त्यौहार सा बना, डिस्कशंस उसी तरह से जारी हैं और लोग टाइम निकालते हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया के एक पेज पर रात तकरीबन 3 बजे 3.5 लाख बंदा लाइव वहां पर गेम देख रहा था। यही PSL की खूबसूरती है। और अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पे टॉप कर रहा है, और सेकंड पे मुल्तान सुल्तान है। इंटरेस्टिंग गेम है। फैजान, जो लेट नाइट गेम्स होती हैं, जो दूसरी गेम होती है, रात में देखते हैं आप? फिर कैसे सुबह हाइलाइट्स देखते हैं, यानी कि जल्दी सो जाता। तो आज जो दूसरी गेम है, जो इस्लामाबाद और मुल्तान की गेम है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? वो भी हाइलाइट्स ही देखूंगा मैं। जीतेगा कौन? एक नंबर 1 टीम है, एक नंबर 2 टीम है। इस्लामाबाद। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैंने बोला ना। हाँ, आपको बस सेकंड। क्यों सपोर्ट कर रहे हो इस्लामाबाद यूनाइटेड को? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, मतलब क्या प्लस पॉजिटिव पॉइंट क्या चल रहा है उनका? क्या प्लस पॉइंट है उनकी जीत का?
शादाब खान है, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, गुगली लेग ब्रेक ये डालता है ना बॉल। तो मनरो की बैटिंग से नहीं आप वो भी अच्छी बैटिंग करता है। अच्छा, मुझे लगा शायद इस्लामाबाद की उस्मान शर्ट ख्वाजा पसंद भी है। अच्छी है, बैटिंग करता है। 100 की थी उस्मान ख्वाजा ने क्या 100 की थी 105 कितनी बॉलों पर? 56 बॉलों पर। 56 बॉलों देखें मैं एक लेवल ऊपर आ गया हूँ ना। आपका काशिफ मजीद साहब, मुल्तान सुल्तान फ्रॉम नोवेयर नाउ दे आर समवेयर, सेकंड नंबर पर आ गए। पाकिस्तान लेग में हारते गए, कुछ ठीक परफॉर्म किया, यहां पर आकर इनकी बड़ी बुरी हालत हो गई थी। टीम जलअप हुई, रिजवान में एक लीडरशिप अब नजर आ रही है, यानी उनके बॉलर्स को स्कोर पढ़ रहे हैं, वो जाकर हंसकर उन्हें गले लगा रहा है, चीयर अप कर रहा है, नई एनर्जी, एक अलग सी वाइब्स मुल्तान सुल्तान के साथ नजर आ रही हैं। चेंज हुई है, बहुत सारी चीजें अंदर से चेंज हुई हैं। देखिए क्रिकेट का जब हम जिक्र करते हैं ना सौरभ, ये बड़ा नियतों का खेल है। मुल्तान सुल्तान मुझे एक ऐसी टीम नजर आती है जो नियतन बड़ी साफ है, इसलिए कि विद इन द टीम कोई कंपटीशन नजर नहीं आता। रिजवान बड़े सेफ एंड सिक्योर है, हंस रहे, मुस्कुरा रहे, प्लेस को साथ लेके चल रहे। सुहेब मकसूद आते, शान मसूद वैसे उनको थोड़ा सा लेबल लग गया, वो T20 नहीं, वो टेस्ट के ओपनर है, ठीक है। नंबर 3 पे सुहेब मकसूद आते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं ताकि टीम में वापस आ सके। उसके बाद रायली रोसू है, वो साउथ अफ्रीका से वैसे ही देश विदेश फिरते रहते हैं, ठीक है, वो वैसे ही देश विदेश फिरते रहते हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अपने क्रिकेट को जिस फ्रेंचाइज में जा रहे हैं। उसके बाद डाउन द हिल जाए तो खुशदिल शाह है, उनका नंबर सुहेब से मुख्तलिफ है, उन्होंने अपनी जगह पे परफॉर्म करना है। फिर नीचे जाए तो शाहनवाज दहानी का जब हम जिक्र करते हैं ना, ये एक ऐसा प्लेयर है जो पूरी टीम को जगा के रखता है। जब टीम डाउन भी होती है, आप शाहनवाज दहानी पे कभी कैमरा डालें, वो कोई ना कोई हंसता मुस्कुराता सा जेस्चर दे रहा है। ये एक प्लेयर होता है जो पूरी टीम को उसने जगाया हुआ होता है। रिजवान एक प्लेयर है जो विकेटों के पीछे विकेट कीपर का एक रोल बड़ा अच्छा अदा कर रहे हैं, उनकी आवाज हमें आती रहती है। शाहनवाज दानी है जो एंजॉय करें। इमरान ताहिर एक बहुत बड़ा करैक्टर, इमरान ताहिर की मौजूदगी जो है वो टीम को एंजॉय करवा रही है। हाँ, मुझे एक इतराज रहेगा मुल्तान सुल्तान पे कि उन्होंने बहुत ज्यादा जीतने के लिए इमरान ताहिर में इन्वेस्ट किया इस पूरे लीग में, जबकि एक पाकिस्तान बॉलर उनके पास लेग स्पिनर जो है वो मुसलसल बाहर बैठा रह गया। फ्रेंचाइज बिल्कुल अपनी जीत के लिए खेलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक पर्पस ये भी होना चाहिए कि अपनी टीम से एक प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की टीम में सेट करे, या जिस भी जगह की वो फ्रेंचाइज है सॉरी अपना जो प्लेयर है वो उधर की नेशनल टीम में सेट करे। गेम की उस्मान कादिर मुसलसल बाहर बैठे रह गए, जब सेफ हो गया था मुल्तान सुल्तान तब भी खिलाया जा सकता था, और मोस्ट प्रोबेबली आज वो खिला देंगे। तो आज के मैच में आप चेंजेस आज मुझे लग रहा है कि आज क्योंकि इन्हीं टीमों ने मोस्ट प्रोबेबली दोबारा क्वालिफायर का पहला मैच जाके खेला। बट वी आल्सो सॉ के कॉम्बिनेशंस मोस्टली जीत के साथ जब जा रही हूं तो चेंज नहीं करती। खुशदिल शाह, उसके ऊपर एक इनिंग्स ड्यू है, हमने इससे पहले मैच में भी देखा, 20 बॉल्स कंज्यूम की, कोई स्कोर नहीं बनाए, कल भी वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल फ्लो में ही नहीं आ रहे, स्लो बॉल भी मिस की। फॉकनर ने लगातार उन्हें स्लो बॉल्स की हैं, 2-3 मिस करते गए और उसके बाद आउट हो गए। देखें, उससे पिछले मैच में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दी थी और अच्छा स्कोर किया था, तकरीबन मेरे ख्याल में 180-190 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्कोर किया था। लेकिन जिस तरह काशिफ कह रहा है कि मुझे भी खुद समझ नहीं आई, पहले तो जब इन्होंने शाहिद आफरीदी, इमरान ताहिर और कादिर को लिया तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि तीनों इन्होंने इकट्ठे ही उठा लिए कि ये खिलाएंगे किसे। लेकिन जब शाहिद आफरीदी नहीं था तो मुझे लग रहा था कि कादिर को ये मौका देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं दिया। अब मज़े की बात यह है कि इन्हें कम्बिनेशन अपना यूज़ कर लेना चाहिए थोड़ा चेंज करके, क्योंकि पक्की बात है कि अभी वाला जो आज दोनों टीमें खेल रही हैं, पहला क्वालिफायर इन दोनों टीमों ने ही खेलना है। 12 पे कोई नहीं आने वाला, 14 पे वो खड़े, अगर ये जीत भी जाएंगे तो 14 हो जाएंगे, तो यही रहेंगे। तो आपको ये अपना आज कम्बिनेशन चेंज करके देख लेना चाहिए। अगर आप जीत जाए तो उस कम्बिनेशन के साथ जाए, और अगर हार जाए तो जो आपका विनिंग कम्बिनेशन था उसके साथ खेले। तो दोनों टीम्स जो है वो अपने मैचेस जीतती भी आ रही हैं, साइकोलॉजिकल भी उनको एक एडवांटेज भी जाएगा। और अभी हम दोनों टीम्स का हेड टू हेड देख लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 6 की फाइनल 4 में जगह बना चुकी है और आज वो मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ इस सीजन में दूसरी बार मैदान में उतर रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो यूनाइटेड का पलड़ा निस्बतन भारी है। दोनों टीमें अब तक 7 बार एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आ चुकी हैं, जिनमें से 4 बार फतह इस्लामाबाद के हिस्से में आई और 3 बार मुल्तान सुल्तान्स की टीम मैच जीतने में कामयाब हुई। इस सीजन के पहले मैच में इस्लामाबाद ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेटों से हराया था। And in the end, a comfortable win with 6 balls and over to spare. They win with
by 3 wickets. मुल्तान के खिलाफ इस्लामाबाद के एवरेज रन्स 136.4 हैं, जबकि मुल्तान के इस्लामाबाद के खिलाफ एवरेज रन्स 131.5 हैं। पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद की टीम मुल्तान के खिलाफ एक बार कामयाब हुई, जबकि मुल्तान की टीम ने बैटिंग फर्स्ट के दौरान इस्लामाबाद के खिलाफ कोई भी कामयाबी नहीं समेटी। बैटिंग सेकंड में दोनों टीमें एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही हैं। यूनाइटेड ने सुल्तान्स को 3 बार धूल चिटाई, जबकि मुल्तान की टीम भी बैटिंग सेकंड में 3 बार कामयाब हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा स्कोर 185 रन है, जबकि सुल्तान्स का यूनाइटेड के खिलाफ मैक्सिमम स्कोर 164 रन है। सुल्तान्स के खिलाफ इस्लामाबाद का कम से कम स्कोर 91 और मुल्तान का यूनाइटेड के खिलाफ कम से कम स्कोर 94 रन है। हेड टू हेड देखें तो आई डोंट नो ये नंबर्स मैटर करते हैं या नहीं करते। जब टीम प्लानिंग करती है, व्हेन दे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो वहां पर वो किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करते हैं, ये चीजें ऊपर नीचे शफल करते हैं। और सर आप सबसे अच्छी बात दोनों की ये चल रही है कि दोनों कंसिस्टेंट रहे हैं ऐसे ही। और अपने मुल्तान ने इवॉल्व किया है, आप देखें ना। करेक्ट, जी। इस्लामाबाद शुरू से ही बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुल्तान ने टूर्नामेंट के दौरान इवॉल्व करके वो सामने आए हैं। विन प्रेडिक्शन देख लेते हैं जी अरसलान शिराजी साहब, कौन जीत रहा आज? पहले मैच में तो मुझे लग रहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर जीत जाएगा और मेरी दुआ भी है कि जीत जाए। क्यों लाहौर कलंदर्स? कहाँ कलंदर के लिए। और दूसरे में मुल्तान सुल्तान का पड़ा भारी है और मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा। काशिफ मजीद नहीं, पहले में शिराजी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कोलीग हैं, तो मैं उनके साथ हूँ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। हाँ। और दूसरे की बात करूँ तो मैं इस्लामाबाद में पला बड़ा हूँ और इस्लामाबाद ही जीतेगा। ग्रेट। आप बता दें, पहले इससे फैजान से पूछ लेते हैं। फैजान आप बताएं। एक तो आपने इस्लामाबाद कहना है मुझे पता है, दूसरा का बताएं। कराची किंग्स। कराची किंग्स, ग्रेट। व्हाट्स योर टेक? मैं भी फैजान के साथ ही जाऊंगी, कराची किंग्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं जाहिर है जी अपने मेहमानों के साथ जाऊंगा। मेहमानदारी भी, मेहमान नवाजी भी कोई चीज होती है। काशिफ मजीद साहब और अरसलान शिराजी साहब के साथ में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए दुआएं करूंगा। ये अंदर से लाहौर जाकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जी हम तीनों मिलकर दुआएं करेंगे। और दूसरे मैच में डेफिनेटली आज मुल्तान सुल्तान जीत रहा है और इस्लामाबाद को आज पता चलेगा कि टक्कर किसे कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।